क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 0.4 के बार का वर्गमूल क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन देखते ही बच्चा क्या करेगा कि 0.2 के बार को क्या कर देगा, टिक, जो कि क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 0.4 के बार का वर्गमूल पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार हल करते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। जब भी इस प्रकार 0.4 का बार यानी आवर्ती दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला याद रखना है। कैसे? कि आवर्ती दशमलव संख्याओं को जब भी हमें भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं पूरी संख्या, फिर उसमें से घटा देते हैं बिना बार वाली संख्या, और बटा में लिखते हैं दशमलव के बाद जितने पर बार आए उतने 9 और बिना बार के 0। इस फॉर्मूले को किस प्रकार अप्लाई करना है हम इसे इस क्वेश्चन में समझेंगे। कैसे? जैसे कि हमें क्या करना है, 0.4 का वर्गमूल निकालना है। हमें निकालना है 0.4 के बार का वर्गमूल। तो हम इसे किस प्रकार हल करेंगे? आप जानते हो कि वर्गमूल का साइन क्या होता है, ये इस प्रकार से। तो मैं क्या इस 0.4 को इसके अंदर इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब ये हो गया 0.4 के बार का वर्गमूल। अब ये क्या है कि साधारण संख्या नहीं है। अब साधारण संख्या होती तो हम इसका आसानी से वर्गमूल निकाल लेते, लेकिन 0.4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के लिए हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या, यानी इस प्रकार से, यानी 0.4 यानी पूरी संख्या। सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या। आप क्या है, इसमें से इस पॉइंट को भूल जाइए, आप समझिए कि ये एक ही संख्या है। जैसे मैं लिखूं, अब मैं इसको पूरी संख्या लिखूंगा तो ये 0 और 4, यानी आगे 0 है तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं 4। फिर इसमें से किस फॉर्मूले में दे रखा है कि बिना बार वाली संख्या है, क्या करेंगे, घटाएंगे। अब बिना बार वाली संख्या क्या है, 0। अब इसे क्या करना है, घटाना। तो मैं 0, अगर 4 में से 0 घटाऊंगा तब भी वो 4 ही रहना है, तो हम इसे भी नहीं लिखेंगे। अब बटा में क्या लिखना है, दशमलव के बाद जितने पर बार आए। अब दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद 0.4 है, अब 4 एक ही संख्या है, तो दशमलव के बाद जितने पर बार आए उतने ही क्या लिखने हैं, 9। अब एक ही संख्या पर बार है तो उसके क्या लिखने हैं, नीचे बटा में 9। अभी मैं इसे आसानी से हल कर लेंगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 9 का वर्गमूल 3। 2 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 2 में भाग जाएगा नहीं तो क्या आएगा, पॉइंट, ये 0। 3 का भाग देंगे तो 36 18, फिर क्या बचेगा, 2। फिर वापस 0 उतारेंगे, फिर 3 का भाग देंगे तो 36 18। इस प्रकार मतलब 6 6 6 6, इस प्रकार इसकी आवृत्ति होती रहेगी। तो ये आएगा 0.666। अब कि मैं इस 0.666 को वापस 0.6 का बार नहीं लिख सकता, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.6 का बार। और ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.6 का बार। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 0.037 के बार का घनमूल क्या होगा। तो हम इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे। क्या मैं घनमूल क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो मैं इसे घनमूल के साइन, ये होता है घनमूल का साइन, तो मैं इसे इस प्रकार इसमें ये लिख सकता हूँ 0.037, और इसका क्या लेना है, बार। इसका हमें निकालना है घनमूल। तो हमारा फॉर्मूला बस वही रहेगा, यानी सबसे पहले करेंगे हम पूरी संख्या। अब पूरी संख्या लिखनी है
ये। अब पूरी संख्या में आगे देखो 0037 ये आ रहा है, तो मैं आगे जीरो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ इसको 37। अब इसमें से क्या करेंगे, बिना बार वाली संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो इसमें बिना बार वाली संख्या क्या है, जीरो, ओनली ये क्या है, जीरो, और बाकी सबके ऊपर तो क्या लगा हुआ है, बार। तो 37 में से जीरो घटाएंगे तब भी वो क्या रहना है, 37 ही, तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे देखो फॉर्मूले में दे रखा है दशमलव के बाद, देखो इस पे गौर करना, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने पर बार आए उतने क्या लिखने हैं, 9। अब देखो दशमलव ये रहा, और दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 1 2 और 3, तो उतने ही क्या लिखने हैं नीचे, 9। तो ये 9 9 और 9। अब इसे क्या करेंगे, हम काट लेंगे, इसे आसान बना लेंगे, ये काट लेंगे। अब 37 से कटेगा सीधा ये, तो 37 से ये कटेगा एक बार, और 999 में देना है 37 का भाग, 999 इसमें देना है 37 का भाग। तो ये कितनी बार जाएगा, देखो ये एक बार जाए, 37 का पलड़ा अगर दो बार 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 74। फिर इसमें से बाकी 9 में से 4 गए तो 5, और 9 में से 7 गई तो 2, 259। अब 37 को 7 से गुणा करते हैं, 37 गुणा 7, 7 शुद्धि गुणा 7 दिया 21, और 4 जोड़े तो 25, यानी 7 बार जाएगा, तो ये आएगा 1/27। अब इसका क्या निकालना है, घनमूल। तो 1 का घनमूल 1 होता है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल ये होता है 3। अब ये 1/3 आ गया, लेकिन ऑप्शन में हमें ऑप्शन दे रखे हैं बार में, तो हम इसे बार में बदल लेंगे। हम 1 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 0.333, इस प्रकार जाता रहेगा। तो क्या मैं 0.333 को 0.3 का बार नहीं लिख सकता, बिल्कुल। तो 0.3 का बार ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.3 का बार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1.4 के बार को हल कीजिए। तो इसे हल करने का हमारा पैटर्न वही रहेगा जो पिछले 2 क्वेश्चनों में था। इसे हमें क्या करना है, हल। अब देखो इस सवाल में हमसे ना तो वर्गमूल पूछा गया है और ना ही घनमूल, हमें इसे क्या करना है, सीधा हल। अब आवर्ती दशमलव संख्याओं को किस प्रकार हल करते हैं, इसके लिए यह है फॉर्मूला। यानी आवर्ती दशमलव संख्याओं को हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या। अब 1.4 के बारे में पूरी संख्या, हमें देखो इसमें पॉइंट को नहीं देखना है, हमें सीधा सबसे पहले लिखनी है पूरी संख्या। अब पूरी संख्या क्या है, 14। अब फॉर्मूले में दे रखा है माइनस बिना बार वाली संख्या। अब देखो इसमें बिना बार वाली संख्या 4 को ऊपर बार लगा हुआ है, और बिना बार वाली संख्या क्या है, 1। तो बिना बार वाली संख्या को क्या करेंगे, इसमें से माइनस। अब बटे में क्या आएगा, फॉर्मूला देखो वापस, दशमलव के बाद जितने पर बार आए उतने क्या है, 9। अब दशमलव के बाद यानी ये दशमलव रहा, इसके बाद कितनी संख्याओं पर बार है, ओनली 4 पर, यानी उसका क्या आएगा, 9। उसके 9 और बिना बार के 0। अब बिना बार वाली संख्या क्या है, दशमलव के बाद, सूत्र में दे रखा है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या कोई है ही नहीं, तो ये उसको लिखना नहीं। अब 13 में से 1 घटाएंगे, 14 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13, और 9 के 9। अब ये कट रहा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.14 का बार को हल कीजिए। अब इसे भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, तो फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या, हमें पॉइंट को नहीं देखना है, तो पूरी संख्या क्या हो गई। अब 0 को आगे लिखने की जरूरत नहीं, तो ये सीधा लिख देंगे 14। अब इसमें से बिना बार वाली संख्याएं क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 14 में से बिना बार वाली संख्या क्या है, 0। अब 0 को घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 14 में से 0 घटाएंगे तब भी कि वो क्या रहेगा, 14 ही।
अब बटा में क्या लिखना है, फॉर्मूले के अनुसार देखो, दशमलव के बाद जितने पर बार आए उतने क्या लिखने हैं, 9। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 1 और 4, उतने क्या लिखने हैं, 9, यानी 9 और 9। अब देखो, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार आए उसके क्या लिखने हैं, 9 और 9। दो संख्याओं पर बार है तो हमने क्या लिख दिया, 9 और 9। अब आगे बिना बार वाली संख्याओं के 0, यानी बिना बार वाली संख्या दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या क्या है। अब देखो सब पे बार लगा हुआ है तो मतलब दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो इसे काट लेंगे, 14/9 कट नहीं रहा, तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2.5 और 8 का बार को हल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो आपने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए हम इसे किस प्रकार हल करेंगे। अब आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलने के लिए हमारे पास वही सूत्र है। सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या, यानी सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या। सबसे पहले 2, पॉइंट को नहीं देखना है, 5 और 8। अब फॉर्मूले में माइनस बिना बार वाली संख्या, अब इसमें से बिना बार वाली संख्या घटानी है। अब बिना बार वाली संख्या देखो 2 और 5, इस पे बार नहीं लगा हुआ है तो इसको घटा देंगे, इसमें से 25। बटे में क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में चलते हैं वापस। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार आए उतने क्या लिखने हैं, 9। यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार है, यानी ये दशमलव रहा, इसके बाद देखो 2 संख्या है लेकिन बार किस पे है, 8 पे, तो उतने ही क्या लिखेंगे, 9। और बिना बार के 0, यानी दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं है, यानी दशमलव के बाद ओनली एक संख्या कौन सी है, 5, जिस पे बार नहीं है, तो इसका क्या लिख देंगे, नीचे 0। अब देखो दोस्तों, इसे हम आगे हल कर लेते हैं। अब 258 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा, 233/90। अब देखो ये किसी से अगर कट रहा है 3 और 3 6 2 8, 3 से कटेगा नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर यही रहेगा 233/90। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।